नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूत में आप सबका बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात करेंगे यूटेराइन प्रोलैप्स की, यानी पशु के प्रसव के बाद उसकी बच्चेदानी के, उसके यूटेरस का, उसके गर्भाशय का बाहर आ जाना। और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। साथियों, कई बार ऐसा होता है पशु ने ठीक तरह से बच्चा दिया और बच्चा देने के पास पशु बैठा हुआ है और उसके बाद अचानक उसने जोर लगाया और उससे सारी उसकी बच्चेदानी, उसका जो गर्भाशय है वो बाहर आ गया। तो ये एक बहुत ही सीरियस किस्म की कंडीशन हो जाती है। अगर इसका सही से उपचार न किया जाए या इसमें देर किया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी अप्रोच जिसको अपनाकर आप इस यूटेराइन प्रोलैप्स को बिल्कुल अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और तो जब ये गर्भाशय बाहर आ जाता है तो हर बार किसान को कोई बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता। कई बार वो आसपास के किसी प्रैक्टिशनर को बुला लेते हैं जिसे इसका पूरा तरह से अनुभव नहीं है, आइडिया नहीं है। तो वो क्या करता है, वो जोर लगाकर उस बच्चेदानी को अंदर करना शुरू कर देता है और इस प्रक्रिया में बहुत सारा खून निकल जाता है। कई बार यूटेरस यानी गर्भाशय फट जाता है और पशु की थोड़ी देर बाद या कई बार होता है 1-2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा वो अप्रोच जिसको अपनाकर आप यूटेराइन प्रोलैप्स के सारे केसेस को ठीक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पशु को प्रोलैप्स हो गया, अचानक उसका जो प्रसव के बाद पूरा गर्भाशय बाहर आ गया। मान लीजिए ऐसा हो ही गया तो हमारे पशुपालक भाई क्या करेंगे? आपको बिल्कुल शांत रहना है, पैनिक नहीं करना है। आप अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हों, वेटनेरियन हों, उनको आप फ़ोन कर दीजिए कि आप भाई जल्दी से जल्दी आइए। और मीन टाइम आपको क्या करना है, आपको पशु का जो वो गर्भाशय का जो हिस्सा बाहर आया है उसके नीचे कोई साफ प्लास्टिक शीट वगैरह बिछा दें और उस पर उसको रख दें। और आप पानी लें, ठंडा पानी ले लें, बर्फ़ मिला पानी ले सकते हैं आप उसके लिए। और उसमें कोई कीटाणुनाशक दवा जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है वो डाल दें, हल्का गुलाबी से उसका घोल बना लें ठंडे पानी में। और उससे उस जो आर्गन का जो हिस्सा बाहर आया हुआ है उस पर उसको आप पानी को धीरे धीरे करके डालते रहें। तो आप देखेंगे कि वो हिस्सा धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अब साथियों, जब ये यूटेराइन प्रोलैप्स हो गया, पूरा गर्भाशय बाहर आ गया, तो इसका उपचार करने से पहले हमें कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी होंगी, वरना आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। तमाम प्रयासों के बाद अगर आप उस गर्भाशय को वापस अंदर भी कर देते हैं तो कई बार इतना ज़्यादा जोर जबरदस्ती के कारण पशु की मृत्यु भी हो जाती है। कि यूटेराइन प्रोलैप्स होने का एक बहुत बड़ा कारण पशु के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होना होता है। तो अगर आपकी गाय या भैंस के ब्लड में कैल्शियम का लेवल गिरा हुआ है तो यूटेराइन प्रोलैप्स होने की संभावना ज़्यादा। अगर आप इलाज शुरू करने से पहले, उपचार शुरू करने से पहले ऐसे पशु को इंट्रावीनस कैल्शियम देते हैं, जो कैल्बोरॉल है या जो माइफेक्स है, अगर वो आप अपने पशु को देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम उसको आईवी कैल्शियम दे रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो यूटेराइन मास जो बाहर हिस्सा आया है उसमें अंदर की तरफ हल्का हल्का मूवमेंट शुरू हो जाता है। जो मैंने बात बताई ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कैल्शियम अभी नहीं देना है, जब पूरा अंदर कर लो तब देना है। लेकिन मेरे हिसाब से आप कैल्शियम पहले ही देते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है, कैल्शियम देने के बाद जो हमें दूसरा काम करना है वो है न्यूजीलैंड मेथड का यूज़ करना। अब न्यूजीलैंड मेथड क्या है, इसमें आपको प्रोलैप्स्ड हिस्से को अंदर करने से पहले पशु के जो दोनों पिछले पैर हैं उनको पीछे की तरफ करना है। आगे के पैरों को पशु मोड़कर बैठा हुआ है और उसके दोनों जो पिछले पैर हैं उनको हमने पीछे की तरफ कर दिया, मेढक की तरह उसको बना दिया। और जिस समय हम उसके दोनों पैर पीछे की तरफ कर रहे हैं तो प्रोलैप्स्ड मास जो गर्भाशय का हिस्सा बाहर आया उसका भी ध्यान रखना है, उसको थोड़ा सा उठा कर रखना। तब इससे क्या होगा, इससे अंदर जो है स्पेस हो जाएगा और आपको जो ये ताकत लगाना है, जो आप इसमें जब जोर लगाते हैं तो जो अंदर से रेजिस्टेंस आता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जो इस पोस्चर को, जो न्यूजीलैंड मेथड है, इसको आपको जरूर अप्लाई करना है। तीसरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि जो हिस्सा बाहर आया हुआ है उसमें एडिमा बहुत है, उसमें सूजन है, तो आपको कोई भी ऐसी हाइपर ऑस्मोटिक चीज़ लेनी है, जैसे ग्लूकोज है या घरों में चीनी होती है, आप चीनी भी पिसवा सकते हैं और उसका एक हल्का सा लेप कर दें आप पशु के पूरे गर्भाशय के ऊपर जो बाहर आया हुआ है। तो ये जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव कर।
और उसके बाद किसी लुब्रिकेंट की मदद से आप धीरे धीरे करके उसको जो प्रोलैप्स हिस्सा है उसको अंदर कर। तो आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आप दो बातों का बिल्कुल खास ध्यान रखेंगे। पहला कि जब आप प्रोलैप्स का केस शुरू करने जाएं तो उससे पहले आईवी कैल्शियम जरूर दे दें। और दूसरा, जब जो प्रोलैप्स हिस्सा है उसको अंदर करने से पहले पशु के दोनों पैर पीछे की तरफ कर लें। जो न्यूजीलैंड मेथड है उसको मानते हुए पैर दोनों पीछे की तरफ कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाए। धन्यवाद साथी।